फ्रेंड्स, विजय डायग्नोस्टिक के आईपीओ का ऐलान हो चुका है और ये कंपनी न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, इसके अलावा कार्डियोलॉजी जैसी अलग अलग डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। और इस आईपीओ की खास बात यह है कि फ्रेंड्स, इसके जो भी टॉप 2 लिस्टेड कॉम्पिटिटर यानी कि डॉक्टर लाल पैथ और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, तो ये इन दोनों कंपनी से तेज गति से ग्रो कर रही है और इन दोनों कंपनी से अच्छा इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है। और इससे भी बेहतर बात यह है फ्रेंड्स कि ये इन दोनों कंपनियों से अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो सस्ते दाम पर आईपीओ ला रहे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यह लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। और फ्रेंड, अब हम सबसे पहले इस कंपनी के काम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। तो ये न्यूरोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, यानी कि दिमाग संबंधित जो भी रोग होते उसके लिए ये टेस्ट करने का काम करती है। और इसके अलावा आप ये देख सकते हो गैस्ट्रोलॉजी सर्विस भी प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये पेट संबंधित रोग होते हैं, वहाँ पर इसके अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो इसके साथ साथ ये लेबोरेटरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है और रेडियोलॉजी इमेजिंग सर्विस भी प्रोवाइड करने का काम करती है और कार्डियोलॉजी जैसी सर्विस भी ये लोग देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, दिखने में तो ये हमें 4 अलग अलग सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मगर यहाँ पर हजारों प्रकार के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो ये इन सभी टेस्ट को ये लोग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभी इसके 80 डायग्नोस्टिक सेंटर है और 200 से ज़्यादा इसके पास प्रोफेशनल की टीम है और 13 सिटी में ये लोग अभी अवेलेबल है। और फ्रेंड, इसकी रेवेन्यू का 96% तो सिर्फ हैदराबाद से ही आता है। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बाकी की बची हुई रेवेन्यू आती है। और आप ये देख सकते हो 250 से ज़्यादा कॉरपोरेट इसके क्लाइंट है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा इसके कस्टमर है और इसके अलावा 40 साल का इसके पास एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर ये लोग अच्छी डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसके कॉम्पिटिटर के सामने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है और इसके अलावा वैल्यूएशन वगैरह के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आप यह देख सकते हो सबसे ऊपर वाला DLPL यानी कि डॉक्टर लाल पैथ लैब, तो उसका ग्रोस मार्जिन 43% के आसपास है। तो इसके सामने विजय का 62% के आसपास है, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोस मार्जिन में फर्क है। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो फ्रेंड्स, डॉक्टर लाल पैथ का 26% के आसपास है, तो उसका सामने विजय का 39% के आसपास है। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन फ्रेंड्स, अभी डॉक्टर लाल पैथ का 17% के आसपास है, तो विजय का 18.5% के आसपास है। तो ओवरऑल सभी पैमाने पर अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल को देखें तो वो भी बहुत ही शानदार है और इसने पहले क्वार्टर के रिजल्ट भी यहाँ पर साथ में दिए हुए हैं, तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है साल दर साल अगर हम कंपेयर करें। तो सबसे पहले हम पिछले 3 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो मार्च 19 में 292 करोड़ के आसपास की इसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस थी, वो बढ़कर मार्च 20 में 338 करोड़ और मार्च 31 में 376 करोड़, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू हमें रेवेन्यू में ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। और प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स, मार्च 19 में 46 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो मार्च 20 में बढ़कर 62 करोड़ और मार्च 21 में बढ़कर 64 करोड़ के आसपास आ गए। तो यहाँ पर लगातार इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। और खास बात फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो इसने पहले क्वार्टर के भी नतीजे पेश किए, तो पिछले साल जून क्वार्टर में 51 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, वो इस साल बढ़कर 122 करोड़ पर आई। और अब प्रॉफिट देखो फ्रेंड्स, पिछले साल जो 1 करोड़ 81 लाख के आसपास का प्रॉफिट था, इस साल बढ़कर 33 करोड़ के आसपास आया। और ये फ्रेंड्स पिछले साल के सामने अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस बार पहले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट आया। और EPS की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पहले क्वार्टर में इन लोगों ने 3 रुपये 23 पैसे के आसपास की EPS पोस्ट कर दिए सिर्फ 3 ही महीनों के। और अब पिछले पूरे साल की देखो फ्रेंड्स, पूरे साल की 8 रुपये 26 पैसे के आसपास EPS थी। तो इस बार पहले क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त दिखाया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इस IPO की बेसिक डिटेल और इस IPO में हमें लिस्टिंग गेन के लिए पैसे लगाने चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, उन सभी बारे में बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो ये IPO 1 सितंबर से 3 सितंबर तक खुलने वाले और 522 से 531 रुपये इसका प्राइस बैंड तय हुआ है। और एक लॉट में 28 शेयर आएगी, यानी कि लॉट साइज 28 शेयर की तय हुई है। और एक लॉट के लिए आपको मैक्सिमम
14,868 की ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर के सामने इसके वैल्यूएशन को कंपेयर करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की अभी 35 रुपये 82 पैसे के आसपास FY 2021 यानी कि पिछले साल की EPS आई थी, और अभी ये सिर्फ 2692 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, यानी कि 75 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का शेयर अभी ट्रेड करे। और डॉक्टर लाल पैथ की पिछले साल 34 रुपये 99 पैसे के आसपास EPS आई थी, और अभी ये शेयर 3817 रुपये के आसपास ट्रेड करे, यानी कि 109 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर यह शेयर ट्रेड करे। और अभी विजय डायग्नोस्टिक का शेयर हायर प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो 531 रुपये में हमें अलॉट हो सकता है। तो पिछले साल इसकी EPS 8 रुपये 26 पैसे के आसपास आई थी, और ये हमें 64 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास अलॉट हो सकता है। तो इस लिहाज से देखें तो फ्रेंड्स ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पर हमको शेयर मिलने वाला है। और दूसरा कि ये अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले बहुत ही तेज़ गति से ग्रो कर रहा है, और अपने दोनों कॉम्पिटिटर के मुकाबले इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी अच्छा है। और इस कंपनी की और एक खास बात यह है कि पिछले 3 साल से आपने देखा होगा कि ये प्रॉफिट भी कर रही है और लगातार इसका प्रॉफिट बढ़ भी रहा है। तो इन सभी बातों को हम ध्यान में रखें तो यहाँ पर हमें थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन होने के चांस भी दिखाई दे रहे हैं। मगर फ्रेंड्स यहाँ पर खास बात एक नोट करने वाली ये है कि 64 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कोई कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं माना जाता, यानी कि ये भी महंगा ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो माना जाता है। और दूसरा कि ये भी हाल ही में 2-3 IPO की डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई थी, तो इसका भी थोड़ा बहुत हमें प्रेशर यहाँ पर शायद देखने को मिल सकता है, यानी कि जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर है वो बहुत ही ध्यान रख कर सब्सक्राइब करने वाले। और ख़ास बात इस IPO की नेगेटिव ये है कि ये पूरा का पूरा OFS है। तो इन सभी बातों को हम कुल मिलाकर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर ठीक ठाक लिस्टिंग गेन होने की संभावना है। और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स क्या देखा जाता है कि अभी हमने यहाँ पर पिछले साल की इसकी अर्निंग देखी, मगर लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा अगले आने वाले दिनों में इसकी EPS कैसे रह सकती है उसके ऊपर ही वैल्यूएशन निकाला जाता है। तो हमने देखा कि इसकी पहले क्वार्टर की इस साल की 3.25 रुपये के आसपास की EPS आ गई थी, और पूरे साल की अगर हम इतनी EPS से कैलकुलेट कर ले तो 12-13 रुपये के इस साल की EPS इसकी निकल कर आ सकती है। तो इस लिहाज से देखें तो हमें अभी ये सर 35 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसे लगाना बनता ही है। मगर शॉर्ट टर्म यानी कि लिस्टिंग गेन में ठीक ठाक लिस्टिंग गेन होने की संभावना है। तो जो भी लोग यहाँ पर रिस्क लेना चाहते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए भी इस IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा OFS है, फिर भी फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो लिस्टिंग गेन मिलेगी, और लॉन्ग टर्म वालों को तो डेफिनेटली बिंदास होकर यहाँ पर पैसे लगाने हैं।